श्री कृष्ण कहते हैं, मन भटकता है, अच्छा है, इसका मतलब तुम अब भी जिंदा हो, क्योंकि मरा हुआ मन कभी सवाल नहीं करता। भटकता वही है जिसे कुछ बड़ा चाहिए, कुछ गहरा चाहिए, या शायद खुद को ही फिर से पाना है। भागो मत अपने आप से, क्योंकि एक दिन तुम्हें वहीं लौटना होगा जहां से भागे थे। तुम चाहे जितनी भी राहें बदलो, मंजिल हमेशा तुम्हारे अंदर है, और मन उसी का पता पूछता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो, जो चीजें मन को तोड़ती हैं वही आत्मा को जोड़ती हैं। मत डरो अगर सोच बिखर रही है, कभी कभी आत्मा को जोड़ने के लिए मन को बिखरने देना पड़ता है। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर वह तुम्हारा मालिक भी नहीं होना चाहिए। इसे दोस्त बनाओ, इसे दिशा दो, न कि इसकी दिशा में बहते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भटकने दो खुद को कुछ वक्त, लेकिन सवाल पूछते रहो, क्योंकि उत्तर उन्हीं को मिलते हैं जो खोते हैं। जो ठहरा वो सड़ गया, जो चला वो बढ़ा, और जो भटका उसने रास्ते रचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हर चीज हाथ से फिसलती नजर आए, जब जीवन की रफ्तार रुक जाए, जब सब कुछ धुंधला लगे, तो अक्सर वही पल होते हैं जब ईश्वर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। वो हमें धक्का नहीं देते, वो धीरे से हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं, इतनी धीरे कि हमें एहसास तक नहीं होता। जब हम खुद को अकेला, टूटा हुआ और बेबस महसूस करते हैं, तभी तो वो हमें हमारी असली ताकत से मिलवाते हैं। जो लोग कभी हमारे अपने हुआ करते थे, जब वही हमें नजरअंदाज करने लगते हैं, तब यह महज चोट नहीं होती, यह हमें हमारी आत्मनिर्भरता की ओर धकेलने वाला इशारा होता है। कभी कभी जब नींद उड़ जाती है और मन बेकाबू होकर बेचैन सा रहने लगता है, तब हम यह नहीं समझ पाते कि यह कोई चिंता नहीं बल्कि चेतना है। यह भीतर कुछ बड़ा बदलने का पहला लक्षण है। हमें लगता है कि हम बस थक गए हैं, पर सच्चाई यह होती है कि भीतर कोई पुराना संसार टूट रहा होता है और कोई नया जन्म ले रहा होता है। ये बेचैनी, ये अलगाव, ये ठहराव, ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा अब किसी नए पड़ाव की ओर बढ़ रही है। जब जीवन में एक के बाद एक चीजें हाथ से जाती हैं, रिश्ते बिखरते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, तब यह सब बर्बादी नहीं होती। ये उस ईश्वरीय तैयारी का हिस्सा होती है जिसमें भगवान हमें खाली कर रहे होते हैं नए वरदानों को थामने के लिए। और हम बस शिकायत करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन वो जानते हैं कि अब हम तैयार हैं। आप सोचते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, मगर फल नहीं मिल रहा। लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, ताने मारते हैं। ऐसे में यह मत भूलिए कि आपकी परीक्षा सिर्फ कर्म की नहीं, बल्कि आपकी नीयत और धैर्य की भी हो रही है। भगवान देख रहे होते हैं कि आप बिना थके, बिना रुके, बिना हार माने कितने सच्चे हैं अपने कर्म में। और जब आप इन सब से ऊपर उठकर भी मुस्कुराते हैं, तब आप वास्तव में मजबूत बन रहे होते हैं। जब पुरानी चीजों में आनंद नहीं आता, जब वही रास्ते अब थका देने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आत्मा अब विस्तार चाहती है। उसे अब वही सीमाएं सफोकेट करने लगी हैं जो कभी सुरक्षा लगती थीं। और यही वो समय होता है जब ईश्वर हमारी चेतना को एक नए स्तर पर उठाने लगते हैं। आपके भीतर से जब सारी उम्मीदें दूसरों से खत्म होने लगे और आप खुद पर विश्वास करना सीखें, तो समझिए आप अब उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां ईश्वर आपको उनका वह वरदान सौंपने वाले हैं जिसे उन्होंने सिर्फ आपके लिए बचा कर रखा है। पर ये वरदान मिलते ही नहीं, वो कमाए जाते हैं दुख, धैर्य, अकेलेपन और आत्मबोध के रास्ते से। और जब आप टूट जाते हैं पूरी तरह, भीतर से भी और बाहर से भी, तभी आप झुकना सीखते हैं। और जब इंसान झुकता है, तब वह किसी इंसान के सामने नहीं, प्रभु के सामने झुकता है। वहीं से शुरू होता है पुनर्निर्माण, वहीं से आत्मा का वो रूप प्रकट होता है जो अब तक आपसे भी छिपा हुआ था। और ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दरवाजा खुलता है जो अब तक हमारे सामने था लेकिन दिखता नहीं था। और जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तभी कुछ नया शुरू होता है। पर इस बार शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ होता दिखे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब रातें बोझ बन जाएं और आंखों से नींद उड़ जाए, तो जान लीजिए कुछ बदलने वाला है। आप जो खो रहे हैं वो बस उस बोझ का हिस्सा है जो अब आपके आगे के रास्ते के लायक नहीं रहा।
भगवान कभी आपको उसी रूप में नहीं रखते जैसे आप होते हैं। वह आपको तोड़ते हैं, संवारते हैं, निचोड़ते हैं, ताकि आप उस रूप में आ सकें जो आपके भाग्य के योग्य है। हर वो आंसू जो चुपचाप गाल पर गिरता है, वो सिर्फ दुख का निशान नहीं होता, वो आत्मा का शुद्धिकरण होता है। ये दुनिया उसे कमजोर समझती है जो रोता है, पर असल में रोने वाला ही वो होता है जिसमें कुछ बचा होता है। महसूस करने की ताकत, जुड़ने की भावना और भीतर तक छू जाने वाली संवेदना। जब आप सारी रातें जाग जाग कर बिताते हैं तो वो सिर्फ नींद की कमी नहीं होती, वो समय होता है जब ईश्वर आपको अपने भीतर झांकने का मौका दे रहे होते हैं। सब कुछ जब बिखर जाए, जब आपके अपने ही आपसे नजरें चुराने लगे, जब कोई आपको न समझे, तब भगवान सबसे करीब होते हैं। पर वो शोर नहीं करते, वो मौन में साथ देते हैं। उनका साथ किसी आवाज की तरह नहीं होता, वो आत्मा की थरथराहट में होता है, उस शांति में जो तूफान के बीच भी कहीं भीतर बची रहती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब कोई नहीं सुनता तब ईश्वर आपको भीतर से पुकारते हैं। जब सब उम्मीदें टूट जाती हैं तब वो एक नई उम्मीद बोते हैं, पर इस बार वो उम्मीद बाहर नहीं, आपके भीतर जन्म लेती है। और जब भीतर से कोई चीज जन्म लेती है तो वो कभी मुरझाती नहीं। यही वो समय होता है जब आपकी आत्मा एक नए स्वरूप में ढलती है। हर अस्वीकृति, हर नकार, हर चोट एक संकेत होती है कि आप अभी तक उस जगह पर थे जो आपकी नियति नहीं थी। आपको वहां से हटना जरूरी था ताकि आप वहां पहुंच सकें जहां आप वाकई बिलोंग करते हैं। और भगवान ये सब धीरे धीरे करते हैं। वो जब तोड़ते हैं तभी गहराई से जोड़ते हैं, वो जब छीनते हैं तभी भीतर भरते हैं, और वो कभी अचानक कुछ नहीं करते। उनके पास समय की सबसे सुंदर योजना होती है, बस हमें थोड़ा और सहना होता है, थोड़ा और रुकना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा वरदान वो होता है जो हमें सबसे बड़ी तकलीफ की शक्ल में मिलता है। दुख, अकेलापन, असहायता, ये सब शुरुआत के दरवाजे होते हैं। वे हमें खाली करते हैं ताकि हम सचमुच भर सकें। और जब जीवन में कुछ भी अपना सा न लगे, तभी हम अपने असली स्व से जुड़ने लगते हैं। जब हम खुद से बात करना सीखते हैं, जब हमें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत महसूस नहीं होती, जब हम बिना किसी सहारे के खड़े रहना सीखते हैं, तब समझिए कि ईश्वर ने हमें जीवन की असली परीक्षा में पास कर दिया है। और जब परीक्षक खुद भगवान हो तो डर किस बात का? जब अंत में वही परिणाम देंगे तो हर दर्द दिव्यता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। और फिर जब सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है, तब जो बचता है वही हमारा सत्य होता है, वही हम हैं। और तब शुरू होता है एक नया सफर, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षाओं के, बस ईश्वर के साथ, बिल्कुल चुपचाप। ऐसे ही सफर में भगवान आपकी हर थकान को अपने आंचल में समेट लेते हैं और आपके हर डगमगाते कदम के नीचे अपनी छाया बिछा देते हैं। ये संकेत कभी शोर में नहीं आते, ये चुपचाप आते हैं, तन्हाई में, टूटे मन में, खाली घर में, बिना जवाब वाले सवालों में। और जो इन संकेतों को पहचान लेता है वही वास्तव में जीवन को जीना सीख लेता है। क्योंकि जीवन की सबसे सुनहरी सुबह सबसे गहरी रात के बाद आती है। इसलिए जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक बार आंखें बंद कीजिए और मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि अब कुछ बहुत अच्छा आपके पास आने को है। जो जाना है वो जरूरी था, ताकि जो आना है वो संपूर्ण रूप से आपके लिए तैयार हो सके। हम सोचते हैं कि हम असफल हो रहे हैं, कि शायद हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, कि भगवान ने हमारी सुनना बंद कर दिया है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम एक बहुत बड़े मार्गदर्शन की ओर धकेले जा रहे होते हैं, एक ऐसी दिशा में जहां हमारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य छुपा होता है। अक्सर सबसे ज्यादा अंधेरा उस मोड़ से पहले होता है जहां से नया सूरज उगना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ ठहर जाए, जब जीवन की रफ्तार धीमी पड़ जाए, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाए और हर प्रयास व्यर्थ लगने लगे, तो वो प्रभु की योजना की सबसे निर्णायक घड़ी होती है।
वो घड़ी जिसमें वह हमें थामते हैं, रोकते हैं और धीरे से कहते हैं, अब मेरा समय शुरू होने वाला है, तुम बस तैयार रहो। आपने कभी सोचा है, जब आपका मन बार बार कहे कि मैं यहां फिट नहीं बैठता, तो वो बेचैनी क्यों होती है? वो बेचैनी संकेत है कि आप अब वहां नहीं रह सकते जहां कभी आपका मन लगता था। आपकी आत्मा अब किसी नई दिशा की ओर बढ़ना चाहती है। पुराने रिश्ते, आदतें, जगहें, सब कुछ हटने लगता है, टूटने लगता है, क्योंकि ईश्वर आपको उन बोझों से मुक्त करना चाहते हैं जो आपके अगले सफर के लिए जरूरी नहीं है। यही तो उनकी कृपा है, यही उनका प्रेम है जो संकेतों के रूप में आता है, कभी एक अधूरी बात में, कभी किसी की दूरी में, कभी किसी के बदलने में। ये संकेत चिल्लाते नहीं, ये फुसफुसाते हैं, और जो इन्हें पहचान लेता है वह एक नए जीवन की ओर निकल पड़ता है। वह जीवन जो शांति, समृद्धि और आत्मा की गहराई से भरा होता है। जब आपको लगे कि आप बार बार अस्वीकार किए जा रहे हैं, रिश्तों में, अवसरों में, समाज में, तो याद रखिए, ये अस्वीकृति दरअसल प्रभु की योजना का हिस्सा होती है। वो चाहते हैं कि आप उस राह पर चलें जो आपके भाग्य में वास्तव में लिखी गई है, और अगर उस राह पर कोई आपको रोक रहा है तो वो आपको वहां से हटाते हैं, चाहे वह तकलीफ देह क्यों ना हो। हम अक्सर चीजों से, लोगों से, यादों से जुड़ जाते हैं जिन्हें हमने अपना मान लिया होता है। पर क्या आपने कभी सोचा कि कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा रोकते हैं? ईश्वर जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी गिरहें खोलनी जरूरी हैं। जब पुरानी रुचियां अब उत्साहित न करें, जब वह काम जो कभी जुनून था अब बोझ लगने लगे, तो समझिए आपकी आत्मा अब उच्च उद्देश्य की ओर जाना चाहती है। और आत्मा जब बुलावा देती है तो वह जीवन को बदलकर रख देती है। पर यह बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को बिना शोर किए छूती है। जब ईश्वर की योजना सक्रिय होती है तो वह पहले आपको सब कुछ खोने जैसा एहसास कराते हैं, ताकि जब आप नया पाएं तो उसका मूल्य भी जान सकें। और जब वह नया आपको सौंपते हैं तो वह केवल कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं होता, वह एक अनुभव होता है, एक स्तर होता है, एक स्थिति होती है जहां आप शांत, संपूर्ण और जागरूक होते हैं। तो अगर आप आज इस वक्त इन शब्दों को सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक शुरुआत है। आपके जीवन में कुछ सकारात्मक, कुछ बदलने वाला प्रवेश कर रहा है। शायद आप पहली बार इस पॉजिटिव स्पा चैनल से जुड़े हैं, और शायद यह आपकी आत्मा का वह पल है जब उसने दिशा बदलने का निर्णय लिया। तो अपने दिल के दरवाजे खोलिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए। यह वीडियो, यह शब्द, यह सफर, सब कुछ एक संकेत है। और जब संकेतों की भाषा समझ आ जाए, तब जीवन का हर अनुभव, हर असफलता, हर अलगाव, हर दर्द एक वरदान में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन हमें एकदम चुपचाप बदलना शुरू करता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े संकेत के। जैसे अचानक कोई पुरानी आदत छूट जाती है, कोई लत जो बरसों से हमारे अंदर बैठी थी अब हमें जकड़ती नहीं, कोई नशा जो कभी हमारी कमजोरी था अब दिल उसे स्वीकार नहीं करता। यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है ईश्वर का। यह उस क्षण की शुरुआत होती है जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, जब भीतर की ऊर्जा अब किसी ऊंचे उद्देश्य की तरफ मुड़ रही होती है। और फिर जब आप उन दुखों से उबने लगते हैं जिनसे आपने खुद को जोड़ रखा था, पुराने जख्म, यादें, अफसोस, तब समझिए कि भगवान आपके भीतर नव चेतना भर रहे हैं। वे आपको उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं जिसे आप अनजाने में अपनी पहचान बना बैठे थे। कई बार हम अपनी ही तकलीफों से इतना जुड़ जाते हैं कि उनका जाना भी हमें डराने लगता है। पर सच यही है कि जो जा रहा है वह कभी आपका हिस्सा नहीं था, वो बस आपकी यात्रा का एक अस्थाई मोड़ था। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है और आप उसे रोक नहीं पाते, तो यह हार नहीं होती, यह सबक होता है। ईश्वर की वह सिखावन होती है कि जो आपका होता है वो कभी छूटता नहीं, और जो छूट जाए वो कभी था ही नहीं। इसलिए किसी के जाने को अंत मत मानिए, उसे शुरुआत की तरह देखिए, खुद की ओर लौटने की शुरुआत। प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन आंखें खुली रखना उससे भी जरूरी। हर चमक सोना नहीं होती, और हर सफलता की मुस्कान के पीछे एक लंबी यात्रा छिपी होती है।
इसलिए दूसरों की कामयाबी देखकर जलिए मत, डरिए मत। सोचिए बस इतना कि अगर वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। खुद की नजरों में ऊंचा बनो। दुनिया की नजरें कभी भी बदल सकती हैं। आज जो तुम्हारे साथ हैं वो कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए किसी को इतना मत पकड़ो कि खुद की आजादी खो बैठो। और अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो उसे मुस्कुराकर जवाब दो, देख लेना अब सिर्फ यही करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी भगवान उन लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए हटा देता है क्योंकि वो आगे चलकर हमें तकलीफ देने वाले होते हैं। हम सोचते हैं कि यह छीन लिया गया, पर असल में यह हमें बचा लिया गया होता है। इसीलिए जब कोई चला जाए तो शांति रखो। शायद वही शांति तुम्हारा असली पुरस्कार हो, क्योंकि जीवन में जरूरी नहीं कि कोई तुम्हारे जैसा हो, जरूरी यह है कि कोई तुम्हारे लिए हो। जो लोग तुम्हें बार बार परखते हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि रिश्ते इम्तिहान नहीं होते, समझ और भरोसे से निभाए जाते हैं। जो इंसान तुम्हारी आत्मा की थकान समझे वही तुम्हारे साथ चलने योग्य है, वरना दुनिया को सिर्फ चेहरा दिखता है, दर्द नहीं। और हां, खत्म तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, बस हमें उसकी भनक अचानक लगती है। लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाजें, उनके वादे, उनके साथ बिताए पल, सब कुछ मन के किसी कोने में बाकी रह जाते हैं सालों तक। जो लोग मजबूरी में मुस्कुरा रहे होते हैं उनकी हंसी पर हंसना नहीं चाहिए। कोई भी अपनी मजबूरी खुद नहीं चुनता। वक्त जब झुकाता है तो इंसान झुक जाता है, और वक्त जब उठाता है तो वही इंसान आसमान छूता है। और जब वक्त साथ हो तो लोग तुम्हारे पांव छूते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो लोग तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। इसीलिए कभी घमंड मत करना, ना अपने पैसे पर, ना अपने रुतबे पर, ना अपनी मोहब्बत पर, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और लोग वो तो तुम्हें छोड़ने के लिए बस बहाना ढूंढते हैं। कभी मत भूलो कि प्रेम जिंदगी में एक बार ही होता है, पर हर बार उसी शिद्दत से किसी को चाहना मुश्किल है। और जिसको हम सच्चा मानते हैं वही सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देता है। और सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं, सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम किसी को सब कुछ मान लेते हैं और वही हमें कुछ भी नहीं समझता है। हां, दर्द होता है, पर यही दर्द हमें मजबूत बनाता है। जो तकलीफें तुमने चुपचाप सह ली हैं वही तुम्हें दुनिया के शोर से अलग करती हैं। बुरे वक्त में जो तुम्हारे साथ खड़ा हो वही असली रिश्तेदार है, वरना जो लोग अपनी जुबान से हमेशा साथ हैं कहते हैं वही सबसे पहले गायब होते हैं। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ पीठ पीछे बोलते हैं उनकी परवाह मत करो, क्योंकि बात हमेशा उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। और तुम अगर खुद की नजरों में सच्चे हो तो दुनिया की नजरों में गिरने का डर कभी नहीं सताएगा। पर याद रखना, जीवन में लक्ष्य अधूरा छोड़कर पीछे मत हटो, क्योंकि वापसी का रास्ता भी आधा ही तय करना पड़ता है। और हां, आवाज ऊंची करने से लोग नहीं सुनते। इंसान को खुद को इतना बेहतर बना लेना चाहिए कि लोग उसकी खामोशी को भी महसूस करें। जब तुम चरित्र से उज्जवल हो तब कोई तुम्हारे खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता, और अगर कोई उठाए भी तो वो उंगली खुद ही झुक जाती है। जिंदगी की असली कमाई यह नहीं कि बैंक में कितना है, बल्कि यह है कि तुम्हारी अंतिम यात्रा में कितने लोग रोकर साथ चलते हैं। और जो लोग किसी के साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, वो कभी किसी के नहीं होते। जो रिश्ता जरूरत पर टिका हो वो जरूरत के जाते ही खत्म हो जाता है। इसीलिए रिश्ते वही रखो जिनमें भरोसा हो, न कि जरूरत, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आवाज नहीं करता, पर बहुत कुछ बिखेर देता है। कभी कभी कोई रिश्ता इतना गहरा होता है कि वह टूटा हुआ भी भीतर से जोड़ता रहता है, लेकिन अगर सामने वाले को आपकी जरूरत ही ना हो तो वो रिश्ता बस आपकी ही छांव में सांसें लेता है। किसी को रोकने की बहुत कोशिश करो, मगर अगर वो दिल से जा चुका है तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं बचता। और अगर कोई वाकई रुकना चाहता है तो एक बार उसका हाथ पकड़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं आपकी कोशिशों से बचते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो लोग आपकी काबिलियत को नहीं समझते उन्हें साथ रखने की जरूरत ही नहीं होती। दर्द तब नहीं होता जब कोई किसी और को पसंद करने लगे, असली दर्द तब होता है जब वह आपको नजरअंदाज करने लगे जैसे कभी आप थे ही नहीं। और यही वो मोड़ होता है जब आत्मसम्मान और मोह का संघर्ष शुरू होता है।
आपको तय करना होता है कि खुद को खोएं या किसी ऐसे को थामे रखें जिसने पहले ही हाथ छोड़ दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर किसी को मौका देती है, लेकिन वही लोग बाजी जीतते हैं जिनमें खुद कुछ करने की हिम्मत होती है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद को बदलने का हुनर रखते हैं। कामयाबी पाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक खुद का जज्बा और दूसरी वो तकलीफें जो आपको बार बार झकझोरें और कहें कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। जितनी बार टूटोगे उतनी बार नया रूप लोगे और यही बदलाव तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी की किताब का हर पन्ना कोई न कोई सबक सिखाता है, लेकिन जब लोग सिर्फ कवर देखकर किताब को जज करते हैं तो लगता है मानो पूरा दौर ही खत्म हो गया हो। कोई भी रिश्ता तभी तक टिकता है जब तक उसमें इज्जत और अपनापन हो। जब यह दो चीजें चली जाएं तो फिर बाकी सब दिखावा बन जाता है। एक बार किसी के आत्मसम्मान पर चोट लग जाए तो फिर सबसे प्यारा रिश्ता भी दरकने लगता है। भूल जाओ उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें भूल जाना आसान समझा। जो वाकई अपने होते हैं वो वक्त निकालते हैं, वक्त गिनते नहीं। जितना सच्चा इश्क होता है उतना ही गहरा दर्द भी साथ आता है, लेकिन यह दर्द ही तो तुम्हारी गहराई की पहचान है, क्योंकि जो भीतर से खाली होते हैं उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, उसमें डूबा जाता है। वो मंदिर में नहीं, आपके धैर्य और मौन में है। जब आप सहते हैं, चुप रहते हैं और फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, वहीं ईश्वर सबसे ज्यादा पास होता है। लोग अक्सर दिखावे की दीवार पर अच्छे विचार लिखते हैं, लेकिन जो भीतर से सुंदर होता है वो शब्दों में नहीं, कर्मों में नजर आता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, पर जब तुम्हारी जगह किसी और से भर दी जाती है तो वो तुम्हें ऐसा नजरअंदाज करते हैं जैसे कभी जानते ही ना हो। लेकिन डरना मत, क्योंकि जितना तुम डरोगे उतनी ही दुनिया तुम्हें डराएगी। पर जिस दिन तुमने अपनी आंखों में आत्मविश्वास भर लिया, उस दिन बड़े बड़े लोग भी झुक जाएंगे। कभी किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुमने उसके लिए किया, क्योंकि भावनाओं का लेन देन नहीं होता, वह सिर्फ सच्चे दिल से निभाया जाता है। हर चीज दोबारा मिल सकती है, पैसा, वक्त, आराम, लेकिन एक बार जो भरोसा चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। और यह भरोसा सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी होना चाहिए। जब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, तब उम्मीदें लगाना सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, और हम वही उम्मीदें लगाते हैं जिनसे सबसे ज्यादा टूटने का खतरा होता है। कोई हमें देखता नहीं, हमारी पीड़ा महसूस नहीं करता, फिर भी हम चाहने की जिद नहीं छोड़ते। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम हजारों मील दूर के लोगों को देख और सुन सकते हैं, लेकिन अपने करीबियों की खामोशियां अब भी अनसुनी रह जाती हैं। और शायद इसीलिए अब रिश्ते स्क्रीन पर दिखते हैं, दिल में नहीं। कभी कभी छोड़ देना भी मजबूरी नहीं, आत्मसम्मान होता है। जब कोई विकल्प ना बचे तो चुपचाप पीछे हट जाना भी जीत की निशानी होती है। मोहब्बत से बिछड़ना आसान नहीं होता, मगर जो हमारी खामोशी की कद्र नहीं कर सके, उनके साथ रहकर खुद को खो देना और भी कठिन होता है। खामोशियां अब हमारी जुबान बन गई है, क्योंकि जब जब हम बोले, बातों से बातें बिगड़ गईं। और हमारी हार में दूसरों की गलती नहीं, हमारी खुद को पहचानने की असमर्थता ही सबसे बड़ा कारण रही। मिलने को लोग हजार मिल जाएंगे, मगर जो हमारे जज्बातों को समझे वो मुश्किल से ही आते हैं। इसलिए खोई चीजों को याद करना अब छोड़ दिया है, जो मिला है उसे संभालने का हुनर सीख लिया है। ना अब शिकायतें बची हैं, ना इंतजार। दिल थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ हमारे दर्द में मौन रहते हैं। मोहब्बत अगर सच्ची थी तो क्यों कोई और जगह ले पाया, और अगर जगह ले ली गई तो फिर मोहब्बत कहां थी। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो अपने हुनर पर भरोसा रखते हैं, जो खुद पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि यही असली ताकत होती है। दूसरों को जीतना आसान है, पर खुद को जीत लेना ये असल विजय है। मेहनत हमेशा गुलाम की तरह करनी पड़ती है, तभी तो राजा की तरह जी सकते हैं। बातें तो हर कोई करता है, लेकिन दिल बड़ा वही होता है जो दूसरों की सफलता देखकर मुस्कुरा सके। सोच को बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं।
सोच में शक्ति है और यही सोच या तो आपको बना देती है या गिरा देती है। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा होगा। और पहचान, कितने लोग आपको जानते हैं ये नहीं, पर क्यों जानते हैं यह असली मायने रखता है। क्योंकि नाम भी वही चलता है जिसकी बातें लोग दिल से सुनते हैं, सिर्फ कानों से नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।